आपके लोकप्रिय लाडले सांसद देवेश साके जी, चाहत भाई, प्रवीण जी, अविनाश जी, अतर सिंह जी, विनय जी, राम बजेश जी, कैलाश जी, नेत्रपाल जी और विवेक जी और मिश्रा जी और सभी साथियों, छोटा भाई साहब, हुसैन साहब और आज के महफिल के दूल्हा चाहत भाई अमर सिंह चौहान और हमारे डॉक्टर साहब। मैं ज्यादा बात न करके मैं केवल SIR पर बात करना चाहता हूं। SIR में जो 1987 से पहले जन्मे हैं उन सबको मूल्यवान प्रमाण पत्र देना है। अभी बिना कागज के आपका फार्म भरा जा रहा है। जो 1987 से 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको भी अपना मूल्यवान देना है और 2004 के बाद 2025 तक जिनका जन्म हुआ है उन्हें अपने माता पिता का एपिक नंबर देना है और जिनको समझते हैं तो उन्हें भी मूल्यवान कागज देना है। अभी कोई कागज नहीं रहेगा, लेकिन मैं इतनी बात बताना चाहता हूं कि आपने बिहार का हादसा देखा है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि SIR कोई बात नहीं है, ये आप सबका बिल्कुल NRS की तर्ज पर आपको चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है, कौन कौन मुसलमान, यादव, अदर वर्ग और PDA के लोग हैं जिनकी ये पता किया जाए ये गंडवारा में नहीं रहते। ये लोग जो छांट लिए जाएंगे इन्हीं को फिर ये सरकार पे लेगी। आपका पहले करेंगे वोटर ID खत्म, फिर आपका राशन कार्ड खत्म करेंगे, फिर सारी सरकारी सुविधाओं से आपको अलग कर देंगे और आपको चिन्हित कर देंगे। इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूं 26 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भी यहाँ होगा। आप सबको अगर देखिए, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि बिहार से आपको क्या मैसेज है। बिहार एक चुनौती है, बिहार एक संघर्ष का ऐलान है। और एक बात बताना चाहता हूं, हम समाजवादी लोग हैं, हमारे जुगन सिंह जैसे आदर्श क्या बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया। मार्केट टूटा, घर टूटा, जहां बच्चे बेटियां रहती उनके मकान सीज हो गए और ये बलात्कारी हैं, ये लुटेरे हैं, ये गरीबों के मसीहा हैं। जहां जुर्म होता है, जुगन सिंह को अगर किसी को कोई सजा मिली है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको केवल एक ही सजा मिली है कि जहां जहां कासगंज एटा में जुल्म हुआ और जिसके साथ जो सताया गया उसके साथ जोगेंद्र सिंह खड़े थे। अगर जोगेंद्र सिंह नहीं होते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विक्रम यादव इस मंच पर नहीं बोलता, मैं कब का मारा गया होता। बड़े बड़े मार थी, आपको मालूम है। एक आदमी तो डर के मारे भाजपा में चला गया, चांद भाई, बहुत बड़ा आदमी, घुटने टेक दिए साहब। कोई पुरस्कार नहीं, NCR नहीं, कोई FIR नहीं, दरवाजे पे कोई बुलडोजर नहीं और ऐसे घबरा बचना है कि साहब मेरी जान बच गई। क्या देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, क्षेत्र का नेतृत्व ऐसे लोगों को देना चाहिए? जब आपका समय संघर्ष का हो और दुश्मन के सामने घुटने टेक दे। हमें जरूरत देवेश साके जैसे लोगों की है और हमें जरूरत जोगेंद्र सिंह जैसे मर्द मुजाहिद की जरूरत है। संघर्ष हमने भी देखा है। मैं एक बात पटियाली के अवाम के साथ कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। बीजेपी ने आपके 30,000 वोट काटने का टारगेट बना रखा है। अगर आपने फार्म नहीं भरे, कागज नहीं भरे तो यह अंधेरा बहुत बढ़ जाएगा। बहुत जुल्म हो रहा है और ये लड़ाई नहीं है। आपको मालूम है, हम सबको लंबी तकरीर नहीं करनी, मुझे सिर्फ एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं खुदा के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, यार हिम्मत मत हारो। अगर हजूर ने हिम्मत हार ली होती तो दुनिया में दीन फैल गया होता क्या? क्या क्या झेला, प्यासे बच्चे, पानी तक नहीं मिला, दुनिया से चल गए। जो दीन और ईमान पर चलता है, पर मुसीबतें आती हैं। वो ये बीजेपी चीज क्या है? क्या चीज है? हम जैसे लोग बुलडोजर के नीचे कुचलने को तैयार हैं। जब कोई शहादत देता है तो कौम जग जाती है। जोगेंद्र सिंह का जेल जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। जब ये तारीख पे आते हैं तो तुम्हारी आंखें नम हो जाती। बड़े भाई है, मोहब्बत का रिश्ता है और जब कोई अपना मुसीबत में होता है तो दिल तड़पता है। जेल से छूटने के बाद एक मुकदमा फिर लेके आए।
इस जुल्म का खात्मा कौन करेगा, इसका बदला कौन लेगा? मैं बहुत बात ना कहते बस एक बात हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि देखिए ये लड़ाई SIR से शुरू हो रही है। सबसे पहले हाथ उठा के कहो कि पूरे रिश्तेदार और टूटी पटियाली में सबको समझाएंगे, सबको बताएंगे कि अगर आपने SIR का फॉर्म नहीं भरा तो आपका राशन कार्ड खत्म, राशन कार्ड खत्म तो आधार कार्ड खत्म, आधार कार्ड खत्म तो बैंक का खाता खत्म, बैंक का खाता खत्म, सरकारी योजनाएं खत्म और आप NRC की तरह चिन्हित हो जाएंगे। इसलिए एक बार हाथ उठा के करो कि सब SIR का फॉर्म भरोगे, सबसे भरवाओगे और 26 को सब लोग आना। धन्यवाद। और एक शेर पढ़ते हुए मैं जुगन सिंह के चरणों में शीश झुकाता हूं कि रोज कहां ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, रोज कहां ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, आग लगाकर कर देंगे हम रोशन अंधियारों को। जुगन सिंह यादव जिंदाबाद, देवेश साहब जिंदाबाद। नेताजी हमारे अमर रहे। तो नेताजी ने दिया जलाया उसको, हम भाजपा को देखिए ज्यादा बात नहीं करता, मैं वादा करता हूं भारतीय जनता पार्टी को जैसे पार्लियामेंट में हमने राजू को पटक के दिखा दिया, आप सबका हौसला रहा। कुछ घुसपैठियां हैं जो बीजेपी से मिले, जो लगातार हम पर और नेताओं पर, मुझ पर तो लगातार काम चल रहा है, परिवार पे वार, सब पे वार। मैं आपसे वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनपद कासगंज से पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दूंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया ये थे जिलाध्यक्ष विक्रम यादव जी। अब उन्होंने एक सूरज के ऊपर एक शेर सुनाया था, अब मैं आली जनाब जोगिंदर भाई से गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ उन्हें असहाफ भाई बुलाना चाहते हैं। मैं तो बस सिर्फ शेर पढ़ूंगा उनके लिए कि दम है तो कुदरत से टकरा कर दिखा। सुने, जुड़ जाए बिल्कुल कि दम है तो कुदरत से टकरा कर दिखा, इस जमी पर आसमां लाकर दिखा और जितने जुगनू हैं हिमायत में तेरी उनसे एक सूरज बनवा कर दिखा। आइए जोगिंदर भाई आसाफ आइए, उनको बुलाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय नेताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चाहत भाई द्वारा आयोजित साइकिल यात्रा के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हमारे भाई अतर संताल जी, बहुत ही शानदार हमारे सांसद आदरणीय देवेश साकी जी, कासगंज जिला के जिलाध्यक्ष और बहुत ही जुझारू हमारे भाई विक्रम सिंह यादव जी, हमारे छोटे भाई प्रवीण राणा जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के नेतागण, इस गांव के प्रधान वसीम भाई और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों। मुझे तकरीर तो नहीं करनी है क्योंकि बहुत आज समय कम है, सांसद जी भी बहुत व्यस्त हैं और मुझे भी कई कार्यक्रमों में जाना है। और जो हमें बोलना है वो चाहत भाई ने बोल दिया, विक्रम सिंह जी ने बोल दिया, जुल्म जास्ती तो आप लोगों ने देखी है। जो जुल्म जास्ती आज चल रही है पूरे प्रदेश, पूरे देश में चल रही है, उसी कड़ी में हमारा परिवार भी है। लेकिन इस संबंध में अगर हम चर्चा करेंगे क्या क्या जुल्म हुए हैं, क्या क्या जास्तियां हुई हैं, तो मैं समझता हूँ एक 2-4 दिन लग जाएंगे। इसलिए उस बात को नहीं कहना है। हम नेताजी को आज याद भी कर रहे हैं, उनका जन्मदिन है, हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आपका अधिकार सुरक्षित है, अगर आपका वोट सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। और अगर हमारा वोट नहीं रहेगा, वोट ऑफ राइट खत्म हो जाएगा, तो फिर ना हमको कोई पूछेगा ना आपको कोई पूछेगा। और इसमें आप लोग एक चीज समझ लीजिए, नेताजी के प्रेरणा से ही, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे ही हम लोग चल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का जो असली
उद्देश्य है वो यही है कि गरीब, मजदूर, किसान, पीड़ित समाज को साथ लेकर उनके ऊपर हो रहे जुर्म ज्यादती के खिलाफ हम लोगों को संघर्ष करना है। और आप जब आपका वोट ऑफ राइट खत्म हो जाएगा, कुछ लोग समझते हैं भाई हम लोग आपके प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम लोग आपको जागरूक कर रहे हैं। अभी कहाँ एमएलए का चुनाव है, कहाँ एमपी का चुनाव है, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि हम आपसे कहें कि वोट बनवाइए। मात्र 14 दिन शेष है, 6 दिसंबर को ये SIR बंद हो जाएगी। और भाजपा का उद्देश्य यही है कि आपके वोट काटे जाए, पीड़ित समाज के वोट काटे जाए। और जब वोट ही नहीं रहेगा तो आपको किसी भी सरकारी योजना में लाभ नहीं मिलेगा। इसके ही साथ, इस SIR के साथ ही NRC वाला फंडा लागू है, इसलिए सावधान हो जाओ, काम धंधा छोड़ दो, एक एक फार्म भरवाओ, वरना ना आपको कभी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, न कोई आपको राशन मिलेगा। जब आप वोटर ही नहीं होंगे, इस देश के, इस प्रदेश के निवासी ही नहीं होंगे, तो लाभ आपको क्या मिल जाएगा। इसलिए सब काम धंधा छोड़ के मेरा सबका यही अनुरोध है। ये जो मंच पर नेतृत्व बैठा है, इसका यही सबका अनुरोध है कि आप अपना एक एक वोट बनवाइए, एक एक फार्म भरिए, और फार्म में 11 विकल्प हैं, उन विकल्पों के साथ में फार्म भरिए। और जो BLO है उससे रिसीविंग जरूर लेंगे। और थर्ड विकल्प जो बताते हैं, थर्ड विकल्प में बिल्कुल में मत जाना, पहले विकल्प पे ही अपना रजिस्टर्ड कराइए और रिसीविंग लीजिए, तभी 2027 में हमारी सरकार बनेगी, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए, कभी फिर कार्यक्रम होगा, ये तो हमारा घर है, गंडोवाला, पटियाली, ये तो हमारा घर है, फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। आज समय नहीं है, तो मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सबको नेताजी के जन्मदिन पर शुभकामना देता हूँ। ये साइकिल यात्रा चाहत भाई ने जो निकाली है, इससे समाजवादियों में जागृति होगी। और जब भी समय मिला करे तो साइकिल से चलते रहिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और कोई खर्चा भी नहीं है, न डीजल का खर्चा, न पेट्रोल का खर्चा, फ्री। और तुझे जितने भी चिन्ह है वो तो सब नुकसानदायक है, साइकिल फायदे वाली है। चलोगे तो स्वस्थ रहोगे और फ्री में चलोगे, न डीजल न पेट्रोल। इसलिए सब लोगों को नेताजी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। शुभंकर सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, विक्रम यादव, चाहत भैया, माननीय सांसद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे भी जोगिंदर भाई, हमारे बड़े भाई, बड़ी विस्तार से SIR के बारे में उन्होंने समझाया, क्योंकि SIR का जो फार्म है वो सब लोग आप समझ ही चुके हैं। साहब भाई यहाँ पर SIR के बारे में बहुत मेहनत कर रहे हैं, जहाँ भी कोई कमी है तो आप इनसे मिल सकते हैं। अब मैं इसी कड़ी में माननीय सांसद जी से गुजारिश करूंगा, जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उन्हें मैं 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। सांसद जी को, इतना बेजुबां हूँ एहसास के मारों की तरह, इतना बेजुबां हूँ एहसास के मारों की तरह, और अब फूल भी चुपते हैं मेरे पाँव में खारों की तरह। एक होकर भी एक नहीं हो सकते, इतना मजबूर हूँ दोनों किनारों की तरह। और घर बदल सकता मैं हाथों की लकीरों को, कुछ लोग पड़ गए बीच में दरारों की तरह। और शेर के साथ के आंधियां मगरूर दरख्तों को कुचल जाती हैं, आंधियां मगरूर दरख्तों को कुचल जाती हैं, और शाख वही बचती है जो नब जाती है, और शाख से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं। आंधियों से कह दो के औकात में रहें। आइए
आज परम सत्य हम सबके नेता और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बोलो अंदर रखेंगे। पूरे भारत में धरती पुत्र के नाम से जानने वाले श्रद्धेय मुलायम सिंह जी का आज जन्मदिन है, जिसको हम लोग जयंती के रूप में मना रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे बीच में ईटा से जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय जोगिंदर सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय विक्रम यादव जी और प्रदेश सचिव आदरणीय देवेंद्र राणा जी, देवू भैया जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही सम्मानित अमर सिंह पाल जी, अतर सिंह पाल जी, नेत्रपाल यादव जी, नत्थू सेठ जी, नसीम जी, वाहिद जी, विवेक यादव प्रधान जी के साथ सम्मानित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण, सामने बैठे पिताचल बुजुर्ग नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज नेताजी के जयंती के अवसर पर आप सभी लोग यहाँ आए। और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ अपने बड़े भाई चाहत मियाँ जी का, जिन्होंने नेताजी के जन्मदिन पर एक इतना भव्य कार्यक्रम और साइकिल चलाने के जयंती पर उन्होंने बहुत भव्य कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आज हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है SIR। और मैं इस मंच को SIR की बैठक के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसी क्रम में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भैया जरा ऐसे हम लोगों ने बात तो सब लोगों ने कर ली, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? मुझे केवल एक बता दें कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्हों को SIR फॉर्म मिल गए? यहाँ बता के बताएं कितने लोग ऐसे हैं? इन लोगों ने लेके जमा कर दिए भर के? अच्छा, आप हाथ नीचे कर लीजिए आप। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म लिया नहीं है? जिन्होंने फॉर्म लिया नहीं या मिला नहीं, बताओ, हाथ उठा के बताओ। तो ये तो बहुत अच्छी मुझे लग रहा है दिशा में कार्य चल रहा है। क्या आप संतुष्ट हैं SIR से? SIR वो चीज है, मैं आपको बता दूं, आज से पहले जब नोटबंदी हुई थी तो इस देश के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक बहुत परेशान हुआ। और उसमें जो महिलाएं हैं उन्होंने भी कहीं डिब्बे से रुपए निकाल के कहीं 1000 का, कहीं 500 का इकट्ठा किया था कि नहीं किया था? और लाइन में लग के उनको चेंज कराया था। लेकिन ये जो SIR चल रहा है, ये नोटबंदी से भी बड़ा मामला है। नोटबंदी से बड़ा मामला वोट चोरी का है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार भी कि अगर आपका वोट चोरी हो गया, आपका सबसे बड़ा अधिकार वोट है। आपको मालूम है, जहां नोट बैंकों में रखा जाता है वहां बाहर केवल एक गनमैन लगा रहता है, और जहां आपका वोट रखा जाता है वहां पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाती है। तो कीमत किसकी ज्यादा होगी? बताओ भाई। तो जब वोट की कीमत ज्यादा है तो आज नोट पे ध्यान मत दो 4 तारीख तक, चाहे भले ही काम बंद करना पड़े, लेकिन वोट बनवा लो, क्योंकि वोट आपकी वो ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है जिससे आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। और जब सत्ता हमारे विपरीत हो और वोट नहीं है तुम्हारे पास, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आज नेताजी की जयंती के अवसर पर हम सभी लोग एक संकल्प लेके जाएं। बताइए, लेंगे संकल्प कि नहीं लेंगे? दोनों हाथ खड़े करके आश्वस्त कर दीजिए कि अपने घर के, अपने रिश्तेदारों के फोन करके ये पता कर लेना कि सबका फॉर्म भर गया, SIR में सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया या नहीं करा दिया। ये आपकी मूल जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हम लोगों की वोट है। इसी वोट से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और 2027 के लिए जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, जो हमारी नीतियों से नहीं जुड़े हैं, यहाँ से संकल्प लेके जाइए नेताजी की जयंती पर कि हम और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी की नीतियों और नीतियों से उसको अवगत कराएंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि उनके हक और हुकूक की लड़ाई जो लड़ सकती है
वो केवल समाजवादी पार्टी है, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।